दरभंगा मिथिला की आध्यात्मिक नगरी। वैसे तो मिथिला अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों की नगरी है। ऐसा ही एक पवित्र और ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है विदेश्वर स्थान। विदेश्वर स्थान का नाम सुनते ही राजा विदेह, जिन्हें हम जनक के नाम से भी जानते हैं, उनकी स्मृति स्वतः जाग उठती है। ऐसी मान्यता है कि विदेश्वर स्थान मंदिर में स्वयं राजा जनक भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करते थे। यह भी मान्यता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात यह किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं किया गया, वरन धरती से यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ। विदेश्वर स्थान मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक शैली में बनी हुई है। यह भव्यता से अधिक भक्ति और सादगी का प्रतीक है। गर्भगृह में स्थित शिवलिंग के दर्शन करते ही मन श्रद्धा से झुक जाता है। मंदिर के परिसर में एक प्राचीन पवित्र जलकुंड है, जिसमें स्नान करने से मन और शरीर दोनों की शुद्धि मानी जाती है। विदेश्वर स्थान मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि मिथिला की सांस्कृतिक पहचान भी है। यहाँ हर वर्ष महाशिवरात्रि, श्रावण मास, प्रदोष व्रत और नाग पंचमी जैसे पर्वों पर हजारों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। विशेष रूप से सावन मास के प्रत्येक सोमवार को यहाँ भक्तों की लंबी कतारें देखी जाती हैं। कांवड़ यात्रा में गंगा जल लेकर आने वाले श्रद्धालु भी यहाँ जलाभिषेक करते हैं। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, जो शिव भक्ति की गहराई को दर्शाती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से विदेश्वर महादेव का पूजन करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। खासकर संतान प्राप्ति, रोग निवारण और मानसिक शांति के लिए यह स्थान अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। विदेश्वर स्थान मंदिर के लिए दरभंगा से झंझारपुर के क्रम में इस मंदिर का स्थान आता है। इस मंदिर के पूर्व दिशा में एक तालाब है, जहां से श्रद्धालु महादेव पर अभिषेक करने के लिए जल भरते हैं। मंदिर के प्रांगण में ही कई छोटी छोटी दुकानें भी हैं, जहां श्रद्धालु अपनी जरूरतों के मुताबिक सामान की खरीद फरोख्त करते हैं। विदेश्वर स्थान मंदिर के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए आइए बात करते हैं वहां के पुजारी से। इस मंदिर के आप पुजारी हैं, कितने वर्षों से आप इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं? हमको कम से कम 9 पुष्ट तक देखे हैं। 9 पुष्ट तक देखे हैं यहाँ पर। मैं 9वां पुष्ट हूँ। यह मंदिर बहुत प्राचीन है, अति प्राचीन है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार लगभग 1040 वर्ष में जीर्णोद्धार हुआ था। अब उससे प्राचीन आप समझते ही होंगे। यहाँ में कुछ स्कंद पुराण में लिखा आया है, जो मिथिला का राजा जयदत्त नाम के थे, वो पराजित हुए। वो काशी तपस्या करने गए। वहाँ उनको स्वप्न हुआ, जाओ मिथिला के मध्य में लक्ष्मण नदी के तट वीरेश्वर नाम का महादेव है, वहाँ तुम पूजन करोगे, वो कामना लिंग है, वहीं पर तुम विजय प्राप्त करोगे। उन्होंने आया यहीं पर, वह तपस्या की, उनको पुनः फिर मिथिला राज प्राप्त हुआ। ऐसी एक कथा है स्कंद पुराण में। हिम तटे हिमालय पहाड़ से जो निकला है लिंग, वही लिंग है और इनका था नहीं है। स्कंद पुराण के अनुसार विदेश्वर स्थान मंदिर इतिहास में अपना एक अलग स्थान रखता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह एक मनोकामना लिंग है, जहां लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। किंतु इस पौराणिक मंदिर की दशा मिथिला के अन्य मंदिरों जैसी ही है। विदेश्वर स्थान भी अपने जीर्णोद्धार की बाट जोह रहा है। अब देखना यह है कि बिहार सरकार की नजर इस मंदिर पर कब पड़ती है।